अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, आज हम आपको सैर करवाएंगे इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया दुनिया का एक खूबसूरत और अहम मुल्क है जो जनूब मशरकी एशिया में वाक़ है और हज़ारों जज़ायर पर मुश्तमिल है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा नुमा मुल्क भी कहा जाता है। इसका महल वकूअ बहर हिंद और बहरुल काहिल के दरमियान वाक़ है, जिसकी वजह से ये आलमी तिजारत और समंदरी रास्तों के लिए निहायत अहम हैसियत रखता है। इंडोनेशिया का कुल रकबा तकरीबन 19 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और सोलावेसी जैसे बड़े जज़ायर शामिल हैं। आबादी के लिहाज से यह दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है और यहाँ तकरीबन 27 करोड़ से ज़ायद लोग आबाद हैं। यहाँ मुख्तलिफ सकाफ़तों, ज़बानों और मज़ाहब का हसीन इम्तज़ाज पाया जाता है, जबकि इस्लाम यहाँ का सबसे बड़ा मज़हब है। मईशत के लिहाज से इंडोनेशिया एक उभरती हुई ताकत है और इसकी मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP तकरीबन 1.3 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के करीब है, जो इसे दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल करती है। इसकी मईशत ज़राअत, सनत, तिजारत और सियाहत पर मुश्तमिल है, जबकि पाम आयल, कोयला, गैस और रबड़ इसकी अहम बरामदात में शामिल हैं। जदीद दौर में इंडोनेशिया तेज़ी से तरक्की कर रहा है और बुनियादी ढांचे, तालीम और टेक्नोलॉजी के शोबों में नुमाया पेशरफ्त कर रहा है, जिसकी वजह से आलमी सतह पर ये अपनी एक मजबूत पहचान बना रहा है। बुजुर्गों का एहतराम किया जाता है और उनकी राय को अहमियत दी जाती है। शादी ब्याह की तकरीबात बड़ी धूमधाम से मनाई जाती हैं और उनमें मकामी रिवायात, मौसीकी और खानों का ख़ास एहतमाम किया जाता है। औरतों का किरदार भी माशरे में निहायत अहम है। वो न सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियाँ निभाती हैं, बल्कि तालीम और मुलाजमत के मैदान में भी आगे बढ़ रही हैं। तालीम इंडोनेशिया में बतदरीज बेहतर हो रही है। हुकूमत ने तालीम के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं, जिसके नतीजे में शरह ख़वानगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की तादाद भी बढ़ रही है और नौजवान नस्ल तालीम के ज़रिए बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में है। ताहम देही इलाकों में अभी भी तालीमी सहूलियात महदूद हैं, जिसकी वजह से वहाँ के बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुआशी लिहाज से इंडोनेशिया के लोगों की ज़िंदगी मुख्तलिफ सतहों पर तकसीम है। कुछ लोग खुशहाल और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि कुछ अभी भी गुर्बत का शिकार हैं। बड़े शहरों में मुलाजमत के मौक़े ज़्यादा हैं, मगर देहात में लोग ज़्यादातर ज़राअत या छोटे कारोबार पर इन्हिसार करते हैं। हुकूमत गुर्बत कम करने के लिए और रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। इंडोनेशिया के लोगों की खुराक भी इनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। चावल यहाँ की बुनियादी ग़िज़ा है और तकरीबन हर खाने में शामिल होता है। इसके साथ साथ सब्जियाँ, मछली, गोश्त और मसालादार सालन भी खाए जाते हैं। इंडोनेशिया में स्ट्रीट फूड भी बहुत मकबूल है। यहाँ लोग सस्ते और लजीज खाने से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। खाने पीने में मुकामी जायकों और रिवायात की झलक वाज़े तौर पर नज़र आती है। सकाफ़त और तफरीह भी इंडोनेशिया के लोगों की ज़िंदगी में अहम मुकाम रखते हैं। रिवायती रक़्स, मौसीकी और त्यौहार यहाँ की ख़ास पहचान है। लोग मुख्तलिफ मजहबी और सकाफ़ती त्यौहारों को जोशो खरोश से मनाते हैं, जिनमें ईद, क्रिसमस और दीगर मकामी त्यौहार शामिल हैं। खेलों में बैडमिंटन और फुटबॉल बहुत मकबूल हैं। नौजवान नस्ल इन सरगर्मियों में भी भरपूर हिस्सा लेती है। टेक्नोलॉजी और जदीदियत ने भी इंडोनेशिया के लोगों की ज़िंदगी को काफ़ी हद तक मुतासिर किया है। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से लोग दुनिया से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आम है और नौजवान नस्ल इसके ज़रिए अपनी राय और तकनीकी सलाहियतों का इजहार करती है। ऑनलाइन कारोबार और डिजिटल मईशत भी तेज़ी से तरक्की कर रही है, जिससे लोगों के लिए नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। सेहत के शोबे में भी बहुत बेहतरी आ रही है, मगर अभी भी कई चैलेंजेस मौजूद हैं। शहरों में हस्पताल और तिबी सहूलियात बेहतर हैं, जबकि देही इलाकों में ये सहूलियात महदूद हैं। हुकूमत आवाम को बेहतर सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है, मगर आबादी के ज़्यादा होने की वजह से मसाइल बरकरार हैं। इंडोनेशिया के लोग कुदरती माहौल के साथ गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ के खूबसूरत साहिल, जंगलात, पहाड़ और आतिशफ़िशां न सिर्फ सियाहत के लिए अहम हैं, बल्कि मकामी लोगों की ज़िंदगी का भी हिस्सा हैं। कई लोग माहीगीरी, जंगलाती वसाइल और सियाहत से वाबस्ता हैं। ताहम माहौलियाती मसाइल जैसे जंगलात की कटाई और आलूदगी भी एक चैलेंज बन चुके हैं।
इंडोनेशिया की फौजी ताकत जनूब मशरकी एशिया में एक अहम हैसियत रखती है और इसकी मसल्ह अफवाज को इंडोनेशियन नेशनल आर्म फोर्सेस कहा जाता है, जिसमें बड़ी फौज, बहरिया और फ़िज़ाइया शामिल हैं। इंडोनेशिया अपनी जोग्राफियाई अहमियत और हज़ारों जज़ायर पर मुश्तमिल सरहदों की हिफाजत के लिए एक मजबूत दिफाई निज़ाम बरकरार रखता है। इसकी फ़ौज जदीद हथियारों, जंगी जहाज़ों, आबदोज़ों और तरबियत याफ्ता एहलकारों पर मुश्तमिल है, जबकि मुल्क अपने दिफा को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए दीगर ममालिक के साथ फ़ौजी तावन भी करता है। दिफाई बजट के लिहाज से इंडोनेशिया हर साल तकरीबन 10 अरब अमरीकी डॉलर खर्च करता है और इस बजट का बड़ा हिस्सा जदीद टेक्नोलॉजी, हथियारों की खरीदारी और फ़ौजी तरबियत पर सर्फ किया जाता है। मजमूई तौर पर इंडोनेशिया की फ़ौज न सिर्फ अपने मुल्क की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम किरदार अदा करती है, बल्कि ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने में भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाती है। इंडोनेशिया एक ऐसा मुल्क है जो जितना खूबसूरत है इतना ही पुरअसरार भी है और इसके अंदर बेशुमार ऐसे हैरान कुन राज छुपे हुए हैं जो दुनिया के अक्सर लोगों को मालूम नहीं। इन राजों में कुदरती अजायबात, अनोखी रिवायात, पुरअसरार मकामात और हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ शामिल हैं जो इस मुल्क को दुनिया के मुनफरिद तरीन ममालिक में शामिल करते हैं। इंडोनेशिया का एक हैरान कुन राज इसके आतिशफ़शा पहाड़ हैं। इंडोनेशिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ाल आतिशफ़शा मौजूद हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो बज़ाहिर खामोश दिखाई देते हैं मगर अंदर ही अंदर मुतहर्रिक होते हैं और कभी भी फट सकते हैं। कुछ मकामी लोग इन पहाड़ों को मुक़द्दस समझते हैं और उनके करीब मजहबी रसूमात अदा करते हैं क्योंकि इनका मानना है कि इनके अंदर रूहानी ताकतें मौजूद हैं। एक और दिलचस्प राज इंडोनेशिया के घने जंगलात में छुपा हुआ है, जहां ऐसी नायाब मखलूक़ात पाई जाती हैं जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर कोमोडो ड्रैगन एक द्यो-हेकल छिपकली है जो सिर्फ मखसूस जज़ायर में पाई जाती है और इसे दुनिया की सबसे ख़तरनाक छिपकलियों में शुमार किया जाता है। इसके अलावा यहाँ के जंगलात में ऐसी अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं जिनके बारे में मुकामी लोग मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाते हैं। इंडोनेशिया के कुछ इलाकों में ऐसे पुरअसरार कबाइल भी आबाद हैं जो जदीद दुनिया से तकरीबन बिल्कुल कटे हुए हैं। ये कबाइल अपनी कदीम रिवायात पर अमल करते हैं और बाहर की दुनिया से राब्ता बहुत महदूद रखते हैं। इनकी ज़बान, लिबास और रहन सहन आज भी सदियों पुराना मालूम होता है। यहाँ के समंदर भी अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं। इंडोनेशिया के पानियों में ऐसे मकामात हैं जहाँ जहाज़ और तैयारे पुरअसरार तौर पर गायब हो जाते हैं और उनके बारे में मुख्तलिफ कहानियाँ मशहूर हैं। कुछ लोग इसे कुदरती अवामिल का नतीजा कहते हैं जबकि कुछ इसे एक मुअम्मा समझते हैं। इंडोनेशिया के जंगलात में ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जो गोश्तखोर होते हैं और छोटे जानवरों को अपनी तरफ खींचकर हजम कर लेते हैं। ये पौधे कुदरत का एक अजीब और हैरान कुन शाहकार हैं। एक और पुरअसरार बात यह भी है कि कुछ इलाकों में लोग ख्वाबों को बहुत अहमियत देते हैं और उन्हें मुस्तकबिल की निशानी समझते हैं। वो ख्वाबों की ताबीर निकालते हैं और अपनी ज़िंदगी के फैसले ख्वाबों की बुनियाद पर ही करते हैं। इंडोनेशिया के कुछ जजीरों पर ऐसे मकामात भी हैं जहाँ पुराने ज़माने के खंडर मौजूद हैं जो किसी खोई हुई तहजीब की निशानदही करते हैं। इन खंडरात के बारे में बहुत कम मालूमात दस्तयाब हैं और ये माहिरीन आसार कदीमा के लिए एक मुअम्मा बने हुए हैं। यहाँ के बाज़ इलाकों में ऐसे परिंदे भी पाए जाते हैं जो निहायत खूबसूरत आवाज़ निकालते हैं और उनकी आवाज़ को कुदरती मौसीकी समझा जाता है। कुछ लोग इन परिंदों को खुशकिस्मती की अलामत भी मानते हैं। इंडोनेशिया के लोगों में बाज़ अजीबो गरीब अकायद भी पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ लोग मखसूस पत्थरों या अशिया को खुशकिस्मत या हिफाजत के लिए अपने साथ रखते हैं। ये अकायद इनकी सकाफत का हिस्सा हैं और इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल हैं। इंडोनेशिया का मौसम भी कई राजों से भरा हुआ है, जहाँ अचानक बारिश, तेज़ हवाएं और दीगर मौसमी तब्दीलियाँ आम हैं। बाज़ औक़ात ये तब्दीलियाँ इतनी अचानक होती हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं। इंडोनेशिया के जदीद तरक्की याफ्ता शहर तेज़ी से बदलती हुई दुनिया का एक शानदार नमूना पेश करते हैं। इंडोनेशिया के लोग पाकिस्तान से गहरी मोहब्बत और इज़्ज़त रखते हैं और इसकी कई तारीखी, सकाफ़ती और मजहबी वजूहात हैं जो इस मोहब्बत की बुनियाद बनती हैं। सबसे पहले मजहबी ताल्लुकात इस मोहब्बत की जड़ हैं, क्योंकि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है और पाकिस्तान भी एक मुस्लिम मुल्क के तौर पर पहचाना जाता है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के अवाम में एक रूहानी और जज्बाती हम आहंगी पाई जाती है। इंडोनेशिया के
لوگ پاکستان کے تاریخی جدوجہد، آزادی کی تحریک اور اپنے مذہبی اصولوں کے لیے قربانیوں کو بہت احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اپنے عوام کے حق میں مضبوط موقف اختیار کیا، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان ایک غیر مرئی تعلق قائم ہوا۔ مزید یہ کہ دونوں ملکوں کی ثقافتوں میں کئی مشترکہ عناصر موجود ہیں، جیسے کہ عید کی تقریبات، مذہبی رسومات اور خاندانی روایات اور مہمان نوازی وغیرہ، جس کی وجہ سے انڈونیشیا کے لوگ پاکستان کو نہ صرف ایک اہم مذہب ملک بلکہ ایک ثقافتی ہمراہ بھی سمجھتے ہیں۔ اختتاماً یہ کہا جا سکتا ہے کہ انڈونیشیا نہ صرف اپنے قدرتی حسن، ثقافتی تنوع اور تاریخی ورثے کی وجہ سے دنیا میں منفرد مقام رکھتا ہے، بلکہ اس کی جدید ترقی، شہری وسعت اور مستقبل کی منصوبہ بندی بھی اسے ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہاں کے شہر جہاں جدید عمارتوں، ٹیکنالوجی، کاروباری مواقع اور بہتر طرز زندگی کی نمائندگی کرتے ہیں، وہیں یہ اپنے اندر روایتی اقدار، خاندانی نظام اور ثقافتی رنگا رنگی کو بھی محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ انڈونیشیا کی ترقی صرف بڑے شہروں تک محدود نہیں، بلکہ یہ ملک مجموعی طور پر ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے، جہاں تعلیم، معیشت، انفراسٹرکچر اور ڈیجیٹل دنیا میں نمایاں بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری ترقیاتی منصوبے، غیر ملکی سرمایہ کاری اور نوجوان نسل کی محنت اس ملک کو مستقبل میں مزید مستحکم اور طاقتور بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس کے شہری نظام کو دیکھیں تو ہمیں صاف ستھری سڑکیں، جدید ٹرانسپورٹ، بڑے شاپنگ مال، ٹیکنالوجی پارک اور کاروباری مراکز نظر آتے ہیں، جو کسی بھی ترقی یافتہ ملک کا منظر پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام کا معیار زندگی بھی بہتر ہو رہا ہے۔ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نئی مہارتیں سیکھ رہے ہیں اور عالمی سطح پر اپنی شناخت بنا رہے ہیں۔ انڈونیشیا کے یہ شہر نہ صرف اپنے ملک بلکہ پورے خطے کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور دنیا کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ مستقبل میں توقع کی جا رہی ہے کہ یہ شہر مزید ترقی کریں گے اور جدید ٹیکنالوجی، گرین انرجی اور سمارٹ سٹی منصوبوں کے ذریعے ایک نئی مثال قائم کریں گے۔ مجموعی طور پر انڈونیشیا ایک ایسا ملک ہے جو اپنے ماضی کی خوبصورتی اور مستقبل کی جدت کو ساتھ لے کر چل رہا ہے، اور یہی توازن اسے دنیا کے دیگر ممالک سے منفرد بناتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کمنٹس میں یہ بھی بتائیں کہ ہم اگلی ویڈیو کس ملک کے بارے میں بنائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔